ओके, अब लिखना स्टार्ट करो। हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम हुआ नहीं है ना? ओके, हेडिंग लिखेंगे हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम। नाउ इन केस ऑफ हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम दो एग्जांपल दे रहा हूं, उनका केसी एंड केपी लिखो, ठीक है? तो CaCO3 सॉलिड गिविंग अस CaO solid plus CO2 gas, and second is 2NH3 gas, NH3 gas NH3 gas plus H2S gas giving us NH4HS solid। ठीक है, ये हेटेरोजेनस की समझ में आ रहा है? दो गैसेस या फिर एक गैस है, सॉलिड्स है, तो सॉलिड एंड गैस का मिक्सचर हेटेरोजेनस रहेगा। इनके लिए केसी एंड केपी कैसे आएगा? फर्स्ट रिएक्शन का क्या आ रहा है? ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 और कुछ आएगा नहीं, क्योंकि सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना लेते हैं? 1 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इसका केपी क्या आएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। बट अब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर बोलने की जरूरत भी है क्या? यहाँ पे गैसेस कितनी है? एक ही है, तो सिर्फ प्रेशर ही रहेगा। पार्शियल प्रेशर कब रहता है? जब मिक्सचर ऑफ गैस रहता है, एक O2 एक N2 वैसा रहेगा। तो अब यहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं है। अब सेकंड वाले के लिए केसी क्या आएगा? ये सॉलिड है, तो सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन 1 प्रोडक्ट 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2S। इसका केपी क्या हो जाएगा? 1 अपॉन, मतलब वो तो नॉट डिफाइंड है, तो 1 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S। समझ पा रहे हो? लिख दो ये, फिर एक क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। अब क्वेश्चन लिखो भाई। क्वेश्चन इज CaCO3 solid giving us CaO solid plus CO2 gas 1 kg of CaCO3 is taken into a closed container। हाँ, by the way, equilibrium is only achieved in closed container। Why? Because volume fixed रहना चाहिए ना भाई, वॉल्यूम चेंज होगा तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। तो क्लोज कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 80 लीटर्स एट 727 डिग्री सेल्सियस। इफ प्रेशर developed in container is 6 atmosphere, then find A Kp of reaction, B mass of CO2 formed, C mass of CaCO3 left, D extent of reaction। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे केपी निकालना बहुत इजी है। केपी कितना आएगा? 6 एटमॉस्फेयर, अभी जस्ट बताया। इस रिएक्शन के लिए केपी जो है वो प्रेशर ऑफ CO2 है, और यहाँ पे कुछ ज़्यादा गैसेज ही नहीं है, तो प्रेशर जो भी रहेगा वो पूरा केपी हो जाएगा, विच इज़ 6 एटमॉस्फेयर। समझ में आ रहा है? तो केपी 6 एटमॉस्फेयर। इसके बाद आगे मास ऑफ CO2 फॉर्म्ड, ये कैसे निकाल सकते हैं?
नंबर ऑफ मोल्स ढूंढ के। अब देखो यहाँ पे डेटा क्या क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है, प्रेशर दिया है, टेम्परेचर दिया है, समझ में आ रहा है। बचा क्या, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में एन बच गया। एन ये तो पता है हम लोगों को, क्या बोलते हैं उसको, आर पता है। आर कितना होता है, नहीं 8.31 जो है वो जूल्स में है बे। तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या लेंगे, 0.0821, ठीक है। अभी के लिए सिंप्लिसिटी के लिए 8 ले लेते हैं। लीटर, एटमॉस्फेयर, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, ठीक है। समझ पा रहे हो? चलो ये सॉल्व करो। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से CO2 के नंबर ऑफ मोल्स निकालो एंड उसको मास में कन्वर्ट कर दो। पहले Kp का लिख देना, Kp इज प्रेशर ऑफ CO2 विच इज इक्वल टू 6 एटमॉस्फेयर। फर्स्ट क्वेश्चन खत्म। फिर सेकंड पे जाओ। Pv इज इक्वल टू एनआरटी अप्लाई करने नहीं आता क्या? Pv इज इक्वल टू एनआरटी अप्लाई करने नहीं आता? अभी तो बताया है ना मैंने इतना सब कुछ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकालने के लिए करना। हाँ CO2 कितना नंबर ऑफ मोल्स है? 6 है। तो हाँ 60, अच्छा मैं 16 सुन रहा हूँ, 16 सुन रहा हूँ। ये आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, 6 मोल्स आ रहे हैं। फिर मास में कन्वर्ट करने के लिए 44 से मल्टीप्लाई करोगे। फिर बाद में कैल्शियम कार्बोनेट के इनिशियल मोल्स कितने थे? 10 मोल्स थे। 1 kg मतलब 1000, तो 1000 अपॉन 100 10। देखो भाई, अब CaCO3 solid gives us CaO solid प्लस CO2 गैस, ठीक है। इसके लिए Kp अगर निकालना हो तो Kp इज प्रेशर ऑफ CO2 विच इज 6 एटमॉस्फेयर, इजीली आ जाएगा। फिर बाद में सेकंड क्वेश्चन में तुम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, तो Pv इज इक्वल टू NRT, तो 6 इंटू 80 इज इक्वल टू N इंटू 0.08 इंटू 1000, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है 80, तो ये पूरा 80 और ये 80 कैंसिल आउट हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 6 मोल आ गए। इसको 44 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मास ऑफ CO2 आ जाएगा। फिर बाद में यहाँ पे इनिशियली 1000 अपॉन 100 मतलब 10 मोल थे, 10 मोल्स 0 0 एट इक्विलिब्रियम 6 मोल्स आर देयर। इसके 6 मोल्स तो इसके भी 6, तो ये 10 माइनस 6 कितना बन गया? 4 मोल बच गए, ठीक है। तो इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम लोगों को ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर सी का आंसर मिल जाएगा विच इज 400 ग्राम्स ऑफ CaCO3 इज लेफ्ट। एंड परसेंटेज मतलब एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के लिए क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड विच इज 6 अपॉन 10 इंटू 100, तो आंसर कितना आएगा? 60% रिएक्शन हो रही है इक्विलिब्रियम पे। ये पूरे क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कुछ भी मतलब डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो, ठीक है। हो गया ये? ओके, क्वेश्चन सेकंड नंबर का क्वेश्चन, अमोनियम कार्बामेट। अमोनियम carbamate dissociates according to NH2 COO NH4 solid giving us 2NH3 gas plus CO2 gas. If at equilibrium pressure is 30 atmosphere, then find Kp of reaction, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये अमोनियम कार्बामेट कौन है? NH2CONH4 दैट इज कॉल्ड एज अमोनियम कार्बामेट। रिएक्शन फिजिकल केमिस्ट्री में हमेशा दी रहती है, तो वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, इसे कैसे सॉल्व करते देखो जरा। ये खुद से ट्राई कर रहे हैं, तुम लोगों को कर लोगे?
ट्राई करो, अगर नहीं आया तो मैं हूँ। हिंट, टोटल प्रेशर कितना है 30। अब 30 जो है वो सिर्फ NH3 की वजह से है क्या? नहीं। सिर्फ CO2 की वजह से है क्या? नहीं। अब इसका Kp का फॉर्मूला क्या लिखोगे? Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। समझ में आ रहा है? अब इनिशियल प्रेशर कितना दिया है? अब इनिशियल प्रेशर कितना दिया है? हाँ नहीं, इनिशियल प्रेशर दिया ही नहीं है। अरे ना, इनिशियली सॉलिड था तो सॉलिड का कुछ प्रेशर रहता है क्या? नहीं। तो इनिशियल प्रेशर 0, इसका भी 0, इसका भी 0। एक्चुअली इसका 0 लिखना गलत हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। सॉलिड है ना बे। अब इक्विलिब्रियम पे कुछ टूट गया तो इसका प्रेशर कितना बनेगा? अगेन सॉलिड तो सॉलिड रह रहे हैं, नॉट डिफाइंड। ये टूटने के बाद गैस बनी ना बे, उसका प्रेशर आएगा। तो व्हाट कैन बी टेकन एज प्रेशर ऑफ NH3? अबे क्या लेते हैं? अबे x बोल दो, वो भी चल जाएगा ना। अबे लास्ट टाइम किया था, याद है ऐसे कुछ? कितना टूटा है? x टूट गया। तो वैसा NH3 का प्रेशर कितना ले सकते हैं? x। प्रेशर के लिए P अच्छा लगता है तो P ले लूं। कितना P? 2P, because 2 NH3 are there and CO2 P. Now what is the total pressure? 2P plus P, 3P. And what is the equilibrium pressure? 30. So this 3P is equal to 30 atmosphere. समझ में आ रहा है? तो what is the value of P? Now what is the pressure of मतलब partial pressure of NH3 then? 20 atmosphere. What is the partial pressure of CO2? 10. ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ये टाइप के क्वेश्चन तुम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में देखे रहेंगे, प्रेशर वाले। ठीक है, ओके करो। हो गया। अब नेक्स्ट, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में भी यूज करते रहेंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम में भी सेम कॉन्सेप्ट बार बार आते रहेगा। ठीक है, हेडिंग लिखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसे प्यार से बोलने का DOD। एंड इसका सिंबल रहता है अल्फा। ठीक है, इसका सिंबल रहता है अल्फा। नेक्स्ट पूरे चैप्टर में ये बार बार यूज होगा। इस चैप्टर में भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं JEE लेवल पे। ठीक है, तो लिखो। अरे कुछ डाउट रहेगा तो मुझे पूछो, मैं बताता हूँ। अरे बोलो। किसमें? कार्बामेट वाले में? नहीं, मैंने प्रोडक्ट को गलती से रिएक्टेंट बोला है, रिएक्टेंट। अच्छा, कर लो दूर बाद में। अब तो अल्फा, इसकी डेफिनेशन लिख दो। इट इज द फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस। ये टाइम पास वाली डेफिनेशन है, मतलब इजी फटाक से समझ में आने वाली। ठीक है, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस अंडरगोइंग डिसोसिएशन। बस कितना फ्रैक्शन डिसोसिएट हो रहा है वो। ठीक है, it is the fraction of substance, it is the fraction of substance undergoing dissociation, undergoing dissociation। ठीक है, हो गया। ओके, और अब ये टेक्स्ट बुक वाली डेफिनेशन। और it is the ratio of amount of substance dissociated. It is the ratio of amount of substance dissociated to total amount of substance, ठीक है। NCERT में it is the ratio of moles of substance दिया हुआ है। ठीक है, बट मोल्स में कैसे है, मतलब फिर मोल्स ही यूज़ करना चाहिए ना, बट बहुत सी बार वॉल्यूम यूज़ करना पड़ सकता है, कभी कभार प्रेशर यूज़ करना पड़ सकता है, तो डिपेंड करता है। तो इसलिए अमाउंट इज बेटर। ठीक है, टू टोटल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो भाई अपना हमेशा वाला फॉर्मूला, फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या रहता है? अमाउंट वी हैव अपॉन टोटल अमाउंट। समझ में आ रहा है? वैसा। ओके, तो अल्फा का फॉर्मूला लिख दो। अल्फा इज amount of substance dissociated upon total amount of substance। ठीक है, परसेंटेज अल्फा निकालना होगा तो
इंटू 100, ठीक है। इसके ऊपर एक घटिया सा क्वेश्चन लेंगे, छोटू सा, ठीक है। क्वेश्चन, PCl5 गैस गिविंग अस PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। डिसोसिएशन का मीनिंग बताने की जरूरत नहीं ना भाई, एक चीज़ जब दो चीज़ों में या फिर तीन चीज़ों में डिसोसिएट हो जाती है, ब्रेकडाउन हो जाती है, तो उसे डिसोसिएशन बोलते हैं, ठीक है। वैसे आयंस में भी होता है, NaCl डिसोसिएट्स इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस। नेक्स्ट चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम, उसमें वही सब पढ़ने वाला है, ठीक है। इफ इनिशियली 10 mole of PCl5 is present in a closed container and at equilibrium 2 moles of PCl3 is formed, then find अल्फा ऑफ PCl5, ठीक है। एकदम घटिया सा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कर लोगे। इसका आंसर ओरली आ सकता है। ये सब नया है, मतलब ये नया है पूरा, ठीक है। अभी आएगा, मतलब ये तो पार्ट पीछे आएगा। यस, चैप्टर जो है वो पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। ये नॉर्मल मोल कॉन्सेप्ट है, हो गया? नहीं, अमाउंट कितना डिसोसिएट हो रहा है वो तुम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो बताओ बे, कितना PCl5 डिसोसिएट हुआ? अमाउंट लेफ्ट नहीं है ना, अमाउंट डिसोसिएटेड है। तो इनिशियली कितना था? 10 मोल था, फिर बाद में 0 0, फिर बाद में 2 मोल इसके बने PCl3 के, तो 1:1 का रेशियो है, तो ये भी 2 मोल बना, एंड ये 10 - 2, 8 मोल बच गए। बट 8 मोल बचे, उसका परसेंटेज नहीं निकालना है, कितना डिसोसिएट हुआ उसका निकालना है। तो 2 अपॉन टोटल अमाउंट कितनी थी? 10, तो 2/10 0.2, समझे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझ में आ रहा है? इट इज द फ्रैक्शन अंडरगोइंग डिसोसिएशन, उतना ही है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट हेडिंग, एप्लीकेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या फिर हाँ एक्सप्रेशन ऑफ Kc एंड Kp। एक्चुअली सिर्फ Kp पूछा जाता है, तो एक्सप्रेशन ऑफ Kp इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, ठीक है। लिखो, इसके लिए एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। केस 1, बाय द वे, केस 1, व्हेन डेल्टा Mg is 0। फर्स्ट एग्जांपल, 2HI giving us H2 gas, 2HI gas giving us H2 gas plus I2 gas, ठीक है। अब सब जन ध्यान देंगे। पहली बात, लास्ट टाइम का थोड़ा रिवीजन करके दे रहा हूं। व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ Kp फॉर दिस रिएक्शन? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का स्क्वायर, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट रेज़ टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, ठीक है। अब यही चीज, मतलब पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए बहुत ज्यादा स्टेप्स करनी पड़ती है, तो इसके लिए हम लोगों ने एक ट्रिक बनाई थी। यही चीज अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में लिखनी है, तो क्या फॉर्मूला था? पहले ये पूरे को नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में लिखो, तो कैसे आता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ का स्क्वायर इनटू P टोटल, अबे 1/V वॉल्यूम Kc में था, P टोटल अपॉन N टोटल रेज़ टू, ये ट्रिक थी।
ये ट्रिक यहाँ पे ज़्यादा काम आती है भाई, मतलब इसके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। मैंने लास्ट टाइम बोला भी था, नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में क्वेश्चन आते हैं क्या? नहीं, अल्फा के टर्म्स में बट आते हैं, ठीक है। इसको ये तो स्टार मार्क करके रखना, वो इंपॉर्टेंट नहीं था बट ये है, ठीक है। अब ध्यान देंगे, एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे देगा? दैट इनिशियली ए मोल्स ऑफ एच आई इज प्रेजेंट या एन मोल ऑफ एच आई इज प्रेजेंट, ठीक है। एंड एट इक्विलिब्रियम उधर कितना था? एक्स मोल इज डिसोसिएटेड, समझ में? मतलब एक्स मोल ऑफ एच आई इज रिएक्टेड। अब क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एच आई इज अल्फा, समझ में आ रहा है? एंड इक्विलिब्रियम प्रेशर इज पी, फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ के पी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है पक्का? तो चलो भाई, इनिशियली लेट अस से कि एग्जामिनर ने दे दिया है कितना मोल था? एन मोल। ये हम लोग डिसाइड नहीं कर रहे, ये क्वेश्चन के हिसाब से डिसाइड होता है, ठीक है। अभी के लिए एक्सप्लेन करते वक्त मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। H2 एंड I2 कितना था? 0 0। एट इक्विलिब्रियम अल्फा इज डिसोसिएटेड, समझ में आ रहा है? ओके, अब अल्फा डिसोसिएशन हुआ मतलब कितना हुआ? वेरी नाइस। एन माइनस अल्फा नहीं। अब ध्यान दो भाई, तो कैसे होता है? अल्फा लेट अस से 0.1 है, ठीक है। अल्फा टोटल अमाउंट में से कितना रहता है? मतलब अल्फा की टोटल अमाउंट कितनी रहती है? मैक्सिमम अल्फा कितना होता है? 1 होता है। तो अल्फा का मीनिंग क्या है कि एक मोल में से 0.1 गया, बराबर। तो 2 मोल में से कितना जाएगा बे? 0.2, मतलब 2 इंटू 0.1। 5 मोल में से कितना जाएगा? 0.5, मतलब 5 इंटू 0.1। n मोल में से कितना जाएगा? n इंटू 0.1, मतलब n इंटू अल्फा, ये समझे? तो अल्फा 1 में से रहता है, तो 1 मोल रहेंगे तो डायरेक्ट अल्फा माइनस करने का, बट n मोल है तो n अल्फा निकलेगा। ये समझ में आ रहा है सबको पक्का? तो n मोल में से इक्विलिब्रियम पे अल्फा मोल्स निकल गए, मतलब कितने निकले एक्चुअल में? n माइनस n अल्फा। कॉमन क्या आएगा इसमें? n 1 माइनस अल्फा, वो जो मतलब 1 में से अल्फा निकलता है, तो n इंटू 1 माइनस अल्फा। फॉलोड। अब HI में से n अल्फा गया तो H2 कितना बनेगा? n अल्फा बाई 2। देखो बे, 2 HI 1 H2 देते हैं, तो n अल्फा बाई 2 देंगे। इतना मोल कॉन्सेप्ट अभी सबको आता है पक्का? ओके, नेक्स्ट I2 कितना मिलेगा? n अल्फा बाई 2 मिलेगा। ओके, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? n माइनस n अल्फा प्लस n अल्फा बाई 2 प्लस n अल्फा बाई 2। इक्विलिब्रियम पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स सारों की एडिशन हो जाएगी। सबके एडिशन करने के बाद टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने बच रहे हैं? n बच रहे हैं। ओके, नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे, होने भी नहीं चाहिए। डेल्टा NG 0। फॉलोड। चलो अब ये यहाँ पे हमारे केपी के एक्सप्रेशन में पुट कर देता है। तो केपी के एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं? मैं वापस एक बार लिख रहे हैं, तुम लोग भी 2 बार लिखना, थोड़ा प्रैक्टिस होना चाहिए ना, तो वो याद नहीं था पी टोटल अपॉन एन टोटल। तो केपी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HI का स्क्वायर इंटू पी टोटल अपॉन एन टोटल रेज टू डेल्टा NG। नाउ फॉर दिस रिएक्शन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा NG? 0। तो ये ऊपर 0 आ जाएगा, तो ये पूरी टर्म निकलने ही वाली है, उसका कुछ मतलब फायदा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बन रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितने आए बे? n अल्फा। I2 बाई 2 है। ओके, तुम लोगों ने n अल्फा बोला। अपॉन HI कितना है? n 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर, तो इसको डायरेक्ट लिख दो n स्क्वायर इंटू 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर। क्या कैंसिल आउट हो रहा है? n कैंसिल आउट हो गया, n स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ रही है? Kp इज इक्वल टू, वेरी नाइस, तो अल्फा स्क्वायर बाय 4 इंटू 1 माइनस अल्फा द होल स्क्वायर, ठीक है। ये कैसे निकलना है समझ में आ रहा है?
इसमें केपी पूछा जाता है, केसी पूछा जाता नहीं है, ठीक है। लिख दो केसी आ गया तो वही करना है, बाजू वाला जो टर्म है उसको सिर्फ 1/v रेज टू डेल्टा एन जी करना है और कुछ नहीं। हो गया, डन। नेक्स्ट, अब देखो व्हेन डेल्टा एन जी इज लेस देन 0, सॉरी मोर देन 0, केस 2, व्हेन डेल्टा एन जी इज मोर देन 0, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट दो ही रिएक्शंस है। पहली A giving us B plus C and second A giving us 2B, ठीक है। इनके अलावा भी क्वेश्चंस आ सकते हैं बट न्यूमेरिकल्स जो है वो ये दोनों के ऊपर ही आते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन निकालने के लिए वो कुछ भी उल्टा सुल्टा दे सकते हैं बट जो न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप क्वेश्चन रहेंगे या फिर एमसीक्यूज में भी अगर कुछ सॉल्विंग आया मैथमेटिकल तो इन दोनों के ऊपर ही रहता है। इन दोनों का एक एक एग्जांपल बता पाओगे क्या भाई? ए गिविंग अस बी प्लस सी का एक एग्जांपल। NH3 तो NH3 गिविंग अस N2 plus 3H2 ना, वो तो मतलब 2 NH3 गिविंग अस N2 plus 3H2 है। 1:1:1 का रेशियो रहना चाहिए। NH4Cl वो सॉलिड रहता है, अपने को सब कुछ गैस में चाहिए। नहीं H2O नहीं, वो भी नहीं आएगा। अरे जो हम लोग बहुत बार यूज किए हैं नहीं, वो सॉलिड है। हाँ PCl5 गिविंग अस, यस PCl5 गैस, एक PCl5 गैस, एक PCl3 गैस देता है एंड एक Cl2 गैस देता है। समझ में आ रही है? नहीं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले किया था। 1:2 का रेशियो, एक ही मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो रहा है, वैसे रिएक्शन का एग्जांपल ये भी इस चैप्टर में बहुत बार यूज किया है। ओके N2O4 गैस किस में डिसोसिएट होता है बे? 2NO2 ना बे, एक गैस दो गैस में डिसोसिएट हो गई तो ये लिख दो। अब इन दोनों के लिए अपने को एक्सप्रेशन निकालना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो किस वाले के लिए निकाल के दूं? फर्स्ट सेकंड कौन सा वाला? दोनों नहीं, एक तुम लोगों को निकालना है, एक मैं निकालूंगा, ठीक है। तो चलो पहले वाले के लिए मैं निकाल के दे देता हूँ। अब देखो इधर से शुरू करते हैं डायरेक्ट, तुम लोग वापस लिखना रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट वाला हम लोग अभी कर रहे हैं, ए गिविंग अस बी प्लस सी वाला, ठीक है। अगेन सेम टू सेम, इनिशियली कितने मोल रहेंगे? n मोल, ये 0 ये 0, n में से कितना माइनस करने का? n माइनस एन अल्फा, ये कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा? n1 माइनस अल्फा, ठीक है। अब n अल्फा निकल गया तो PCl3 कितना बनेगा? n अल्फा ही बनेगा, 1:1 का रेशियो है। Cl2 कितना बनेगा? n अल्फा। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? n माइनस एन अल्फा प्लस एन अल्फा प्लस एन अल्फा, ये कट बराबर, तो क्या बच रहा है? n प्लस एन अल्फा, कॉमन निकालने के बाद n1 प्लस अल्फा। ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? क्या करना है? लिखो भैया, कंप्लीट करो। हो गया ये। अब इसमें Kp इज इक्वल टू, इसकी Kp की एक्सप्रेशन कैसे आएगी? Kp इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl3 इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl5। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl3 कितना आएगा? n अल्फा इंटू एन अल्फा अपॉन n, अरे हाँ एक पार्ट रह गया, इंटू पी टोटल अपॉन n टोटल रेज टू डेल्टा एन जी। इसके डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आ रही है? ओके तो n1 माइनस अल्फा इंटू पी टोटल p अपॉन n1 प्लस अल्फा। ये समझ में आ रहा है? रेज टू 1 क्या कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे? n कैंसिल आउट हो रहा है, n इंटू n कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ रही है? Kp इज इक्वल टू ओके अल्फा स्क्वायर p टोटल अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना भाई, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये समझा? अब दूसरे वाले के लिए तुम लोग कर पाओगे? N2O4 गिविंग अस 2NO2। सेम ही बस 4 से मल्टीप्लाई। हाँ
आ गया ये 4 अल्फा स्क्वायर पी टोटल अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। आ रहा है सबको? सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है ना बे, सिर्फ यहां पे ये जो है सेम स्टार्ट करना है। इनिशियली n मोल वॉज देयर, ये 0 मोल, फिर n माइनस एन अल्फा, एंड ये 1:2 का रेशियो है तो 2n अल्फा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स वही वापस आएंगे, n प्लस एन अल्फा बन जाएगा, n माइनस अल्फा प्लस 2n अल्फा। ठीक है, जो कि कॉमन निकालेंगे तो n 1 प्लस अल्फा, एंड यहाँ पे n 1 माइनस अल्फा। अब सेम यहाँ पे तुम लोग Kp के एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 का स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O4 इनटू P टोटल अपॉन N टोटल रेज टू डेल्टा Ng विच इज 1। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, 4 अल्फा स्क्वायर P टोटल अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ये अपने आप आ जाएगा। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू सिर्फ नीचे पुट करनी है, कर लोगे ना बे? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़े। अब जरा PYQ करते हैं एक खाना। हाँ, बाय द वे इट इज बेटर टू रिमेंबर दीज टू वैल्यूज। ठीक है, एग्जाम में डिराइव करते नहीं बैठ सकते इसलिए, एंड इसका क्वेश्चन आता है बे, मतलब हर ऑल्टरनेट ईयर्स में एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है। ठीक है, एक शिफ्ट में तो आ सकता है तुम लोगों को भी 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। डिराइव करना भी इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं, बट सजेशन रहेगा कि तुम लोग डायरेक्ट मतलब ये कर लो बाय हार्ट। ठीक है, तो रिमेंबर दिस एंड दिस। ठीक है, एज ए फॉर्मूला ही याद रख देना, इजी हो जाएगा। मैं क्वेश्चन तब तक ढूंढ लेता हूँ। करो भाई इसे सॉल्व। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ Kp अल्फा एंड इक्विलिब्रियम प्रेशर इज। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स n लेना, ऐसे कुछ बोला नहीं है। तुम लोग n लो, 1 ले लो, तुम लोगों को जो अच्छा नंबर लगे वो ले सकते हो। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्वेश्चन रीड कर दे। क्वेश्चन ओपन होते ही रीड करने का पहले। हाँ, दिख रहा है भाई? हाँ, क्या बोल रहे हो? अरे C/2 गैस, मतलब 1/2 है वो। हाँ, A गिविंग अस B प्लस C/2 गैस। हाँ, बाय द वे यहाँ पे तुम लोग थोड़े से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। कैसे वो बताता हूँ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा Ng? हाफ है, तो P रेज टू हाफ ही रहेगा। मतलब ये जो है वो पहले से ही, मतलब अबे सब जगह पे P हाफ है क्या? हाँ, C वाला जो हाफ निकल गया, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो उतना तुम लोगों को पहले से हिंट लग जाएगी कि C ऑप्शन तो नहीं है। ठीक है, एंड नीचे ये 1 माइनस अल्फा जो है ना, वो जनरली रहता ही है ना। हम लोग कॉमन निकालते हैं n 1 माइनस अल्फा, दोनों में था बे वो। समझ पा रहे हो? तो ये 1 माइनस अल्फा भी कॉमन रहता ही है, मतलब यही आंसर रहना तो चाहिए। देखा कितना होशियार हूँ मैं। हाँ, ओके, तो मतलब ये क्या? हाँ, नहीं, मतलब वो ऐसा लगता है कभी कभार, डाउट रहता है, तो पहले से एक बार फटाफट सॉल्व कर लेने का। 1 माइनस अल्फा की टर्म दिख गई तो फटाक से टिक कर देने का। समझ में आ रहा है? बट वैसा ही है। क्यों भाई? मतलब ऐसे इसलिए बचपन में ऐसे हाथ में आईपैड नहीं देना चाहिए, ऐसे लोग अतरंगी बन जाते हैं, शांति से बैठ नहीं पाते हैं। ठीक है, कर चल, बताओ खिलौना बता। बस मस्त है, मत ऐसे दिखा। ओहो, छी बट कितना खराब हो गया है वो। पकड़ धो ले ना इसको घर पे जाके। अब चलो
ए सॉल्व करो भाई इसको पूरा, अभी आंसर सिर्फ लिखेंगे ना अगर कोई तो मार खाओगे सालो। पूरा सॉल्व करो जल्दी। आया क्या तेरा आंसर आया? यहाँ पे 1 माइनस अल्फा आ गया। तो पूरा सॉल्व करना। पहले सॉल्व कर बे, कर। तुम लोगों को क्वेश्चन देने के बाद तुम लोगों को टाइम पास लगता है, मतलब ना कि पानी भरने जाओ, सुसु करके आओ, बाद में लेक्चर के बाद। हाँ मैं हर टाइम रहता हूँ, तुम लोग नहीं आते नीचे। हो गया? n minus n alpha by 2। बोलो क्या बोलना है? कौन सा? मल्टीप्लाई करके फिर कुछ बाहर निकलना नहीं है? तो को दिखाओ क्या किया है। n plus n alpha by 2 total number of moles ना, एंड n 1 minus alpha। तो अरे वो कैंसल आउट हो रहा है ना आई गेस। देखो मैं करता हूँ नहीं तो सॉल्व हो रहा है ना। वो ऊपर तुम यहाँ पे इस वाले को इग्नोर कर रहे हो, ये वाला टर्म है ना, तो इससे शायद से कुछ कैंसलेशन होगा बाद में। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, कॉमन निकालो n को, एंड फिर ये n और ये n कैंसल आउट होगा। ठीक है। अब इसके बाद बट इसमें अजम्पशन लेना पड़ सकता है, जो कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आ गया? ओके। बाकी ये आ रहा है सबको, ये एग्जाम में कर पाओगे। चलो क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे अजम्पशन क्या लेना पड़ता है ध्यान दो। मैं थोड़ा सा पहले से ही बता देता हूँ। बहुत सी बार ये अजम्पशन लेना पड़ता है दैट अल्फा इज वेरी स्मॉल। ठीक है। इफ रुको बे, इफ अल्फा इज वेरी स्मॉल, वो क्वेश्चन में दिया रहता है, नहीं भी दिया हो, और अगर ये 1 माइनस अल्फा की टर्म मिसिंग लगे तो वो अजम्पशन पहले से उन्होंने ले लिया है। ठीक है। दैट अल्फा इज वेरी स्मॉल, इफ अल्फा इज वेरी स्मॉल देन 1 माइनस अल्फा इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये आ सकता है, वो एक बार देख लेना। ठीक है। अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी हम लोग करने वाले हैं उसमें ये अजम्पशन लेना है तुम लोगों को। इस वाले में वो अजम्पशन लेना है। ठीक है। व्हाट देयर आस्किंग एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। समझे? अब अल्फा का डिसोसिएशन कैसे होगा, एंड इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये सब आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग पढ़ेंगे अभी के लिए। ठीक है ना, मतलब मेथड तो समझ में आ गई क्या करना है। तो मैं डिसोसिएशन क्या होता है वो बता देता हूँ। देखो बे, क्या चीज दी है, किसका डिसोसिएशन हो रहा है? A2B3 का दिख रहा है। अब A2B3 इसका नाम ही रख यहाँ पे। A2B3 जब डिसोसिएट होगा तो कितने A देगा एंड कितने B देगा? A का चार्ज जो है वो रहेगा 3+ एंड B का चार्ज रहेगा 2-। ये बचपन में सीखा होगा ना तुम लोगों ने, ऐसे Al2O3 बनाते वक्त क्रॉस मल्टीप्लाई करके Al2O3 बनता है, तो Al 3+ रहता है एंड O2- रहता है। वैसा समझ में आ रहा है? यहाँ पे चार्जेस से कुछ लेना देना है क्या अपने का? अपना नहीं। तो अभी के लिए चाहिए तो तुम लोग चार्जेस को इग्नोर कर दो, मत ही लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चार्ज मतलब टाइम पास के लिए है। ठीक है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना लोगे? n, हाँ मतलब n या फिर C ले सकते हैं। C दिया है आई गेस उन्होंने, हाँ C दिया है तो C ले लो। एंड ये 0 0, फिर बाद में क्या लिखने का? C माइनस C अल्फा। A कितना बनेगा? 2C अल्फा एंड B कितना बनेगा? समझ में आ रहा है? अब देखो बे, इसका स्क्वायर होगा ना बे, तो 2 का स्क्वायर 4, इसका क्या होगा? क्यूब, 3 का क्यूब 27 इंटू 4 108 वाले ऑप्शन दिख रहा है। खत्म। एमसीक्यूज में ये एडवांटेज रहता है, मतलब ज्यादा कुछ मेहनत लेनी नहीं पड़ती। ठीक है। आप पूरा सॉल्व करोगे वैसा लो। चलो हाँ
करो, चलो रोते मत बैठो। अब इस वाले में तुम लोगों को वो जो एक्सप्रेशन याद रखने बोला था ना, x गिविंग अस y प्लस जेड के लिए एक्सप्रेशन क्या आएगी, अल्फा स्क्वायर पी टोटल अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, एंड a गिविंग अस 2b के लिए 4 अल्फा स्क्वायर पी टोटल अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, वो यूज कर रहे हैं। समझ पा रहे हो? वो एक्सप्रेशंस यूज करो एंड फिर बाद में पी टोटल जो है उनका रेशियो निकालो। देखो भाई, मैं चाहिए तो लिख के दे देता हूँ, तुम लोगों को आइडिया लग जाएगी। kp1 दिया हुआ है एंड kp1 का फॉर्मूला क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर p1 अपॉन 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर। kp2 के लिए बन जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर p2 अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ये अगर एक्सप्रेशंस याद रहेंगी तो ये इजीली सॉल्व हो पाएगा। समझ पा रहे हो? फिर बाद में क्या करना है, इन दोनों का रेशियो लेना है, क्योंकि p1 बाई p2 चाहिए, तो रेशियो ले लो। तो 3 इज इक्वल टू दिस, फिर बाद में कैंसिलेशन करो, जो भी चीजें कैंसिल आउट हो रही है। ठीक है, करो भाई इसको सॉल्व जल्दी। अगेन ये ऐसे तुम लोगों को और 4-5 क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसमें बस भाई यहाँ पे ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसमें सिर्फ नंबर्स चेंज किए हुए हैं। ठीक है, वहां पे 3 के बदले एक 9 वाला एग्जाम्पल है, एंड ऐसे और अलग अलग क्वेश्चंस है जिनमें नंबर्स चेंज हो जाते हैं या फिर ये दोनों इक्वेशंस उल्टी हो जाती है, a गिविंग दिस टू बी अपॉन दिस, मतलब वैसा, समझे? ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बातें बंद, क्वेश्चन लिखो। लिखो, हेडिंग लिखो, एवरेज मोलार मास, एवरेज मोलार मास एंड वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम। ध्यान दो बे, इक्विलिब्रियम पे ये कब से गया हुआ है? ओके, हाँ, नहीं नहीं, सुनो, डिसोसिएशन में नंबर ऑफ मोल्स कभी कम नहीं हो सकते, लेस देन 0 हो ही नहीं सकता। वहां पे तू, तेरा नाम क्या है? अवनीश, इधर। अब तो देखो भाई, डिसोसिएशन में नंबर ऑफ मोल्स हमेशा बढ़ेंगे, 1 से टूट के 2 हो सकता है या फिर सेम रह सकता है। 2 मॉलिक्यूल 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स में डिसोसिएट हो गए। कम हो सकते हैं क्या मॉलिक्यूल्स? नहीं, तो लेस देन 0 वाली केस इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो केस 3 नहीं है। अब डायरेक्ट हम लोग जाएंगे एवरेज मोलार मास, वेपर डेंसिटी एंड एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे देखो, ध्यान दो, कोई एक मॉलिक्यूल का अगर डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ए, बातें बंदा, गिविंग अस बी गैस प्लस सी गैस प्लस डी गैस प्लस डॉट डॉट डॉट, कंटिन्यूड। अब कितने बार डिसोसिएशन हो रहा है, कितने मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, वो हम लोगों को पता नहीं है, वो एग्जाम में जो भी दिया होगा वो। ठीक है, अब देखो भाई, इनिशियली n मोल्स थे। ठीक है, अवनेश कुछ डाउट रहेगा वो मुझे पूछ लेगा। अभी यहाँ पे देखो, इनिशियली n मोल थे। ठीक है, एंड ये बाकी सारे कितने थे? अब ध्यान दो भाई, इनिशियली सिर्फ A प्रेजेंट था। ठीक है, तो सिर्फ A जो है उसका सिर्फ मोलार मास रहेगा। ठीक है, बट एट इक्विलिब्रियम थोड़ा A है, थोड़ा B, C, D और बाकी सारी भी चीजें हैं। तो इन सबका जो मोलार मास रहेगा उसको हम लोग क्या करते हैं? एवरेज मोलार मास बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, इनिशियली सिर्फ A है तो उसकी वेपर डेंसिटी मोलार मास अपॉन 2 है, बट इक्विलिब्रियम पे सब कुछ है तो उसकी एवरेज वेपर डेंसिटी हो जाती है विच इज मोलार मास एवरेज अपॉन 2। समझ पा रहे हो? तो अभी हम लोगों को वही निकालने सीखना है कि एवरेज मोलार मास एंड वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसमें इक्विलिब्रियम कुछ काम नहीं आता, इसमें मेजरली मोल कॉन्सेप्ट है, मतलब इसके क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट में ही आते हैं। समझ में आया? ओके, अब ध्यान दो, n में से कितना जाएगा बे? यहाँ पे देखो ना बे, n में से कितना जाएगा? n माइनस n अल्फा। b कितना बनेगा? c d एंड कंटिन्यू लाइक दैट। तो यहां पे काम करते भाई, n नहीं लेते, बहुत कंफ्यूजन बढ़ेगा।
x लेते, x इनिशियली x मोल थे, ठीक है। तो ये कितना बन गया, x माइनस एक्स अल्फा, ठीक है। ये बन गया x अल्फा, x अल्फा, x अल्फा एंड डॉट डॉट डॉट। ऐसे कितने x अल्फा हो रहे हैं, n हो रहे हैं, समझ पा रहे हो। तो टोटल डिसोसिएशंस के प्रोडक्ट जो है वो हम लोग n ले सकते हैं। तो टोटल कितने हो गए, n x अल्फा, ये समझा। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आए एट इक्विलिब्रियम, n टोटल इज n माइनस n अल्फा, सॉरी क्या लिख रहा हूं, x माइनस x अल्फा प्लस nx अल्फा। nx अल्फा में से एक x अल्फा माइनस हो गया, क्या बच गया, n माइनस 1 x अल्फा बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे वो लास्ट बेंच वाले, तू वापस सो जा, तुझे बोल रहा हूँ, हाँ तू वापस सो जा, इधर इधर उधर नहीं दिखने का, ऐसे सो जाने का, वापस सो। तुझे कुछ सोते हुए मैं बोल रहा था, नहीं डिस्टर्ब नहीं करने का, ओके। अब यहाँ पे x प्लस, बकवास मत कर, बाहर निकाल दूंगा, x क्या बच गया, x प्लस n माइनस 1 x अल्फा, ये समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज x प्लस n माइनस 1 x अल्फा एट व्हाट, इक्विलिब्रियम। इनिशियली कितने मोल्स थे, x मोल्स थे, ठीक है। तो सब कंडीशंस यहाँ पे, मतलब यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स आ जाते हैं, उसका कंफ्यूजन होता है, तो सब कुछ एक बार अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है। इनिशियली, ठीक है। मोल्स कितने थे, x मोल थे। मोलार मास, मोलार मास के लिए कौन सा सिंबल अच्छा लगता है भाई, कैपिटल M। मास, इनिशियल मास, बोलो कुछ तो, W, स्मॉल w, एंड कुछ तो भूल रहा हूं, हाँ वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी का सिंबल D यूज करूं, कैपिटल D, मतलब ये एनसीईआरटी में यही सिंबल्स है इसलिए यही यूज कर रहे हैं, कैपिटल D, जिसका फॉर्मूला आएगा मोलार मास अपॉन, कोई दिक्कत, नेक्स्ट एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे मोल्स कितने बने, x प्लस n माइनस 1 x अल्फा, ओके। मोलार मास क्या बोलेंगे इक्विलिब्रियम का, एवरेज मोलार मास, ओके। m एवरेज, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ m एवरेज, हाँ क्या, हाँ करेक्ट। देखो भाई, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या रहता है, मास अपॉन मोलार मास। तो मोलार मास का फॉर्मूला क्या रहेगा, W बाय N। तो m एवरेज क्या होगा, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स, समझ में आ रहा है। तो m एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम व्हाट इज द टोटल मास, एट इक्विलिब्रियम व्हाट इज द टोटल मास, W ही होगा, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, देखो भाई तुम लोग कोई भी रिएक्शन अगर किसी W मास से स्टार्ट कर रहे हो तो वो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी मास कितना रहेगा, W रहेगा। ये सबको समझ में आता है इतना ना। तो यहाँ पे टोटल मास अभी भी कितना है, W। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W, देखो भाई W का फॉर्मूला क्या हो जाता है, W इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू M, मोलार मास, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो W था इट इज इनिशियल मोल्स X इनटू M, समझे, जो कि अभी भी वही है W, तो X बाय M। एंड वेपर डेंसिटी, इसके लिए अभी हम लोग यूज कर रहे हैं स्मॉल d विच इज M एवरेज बाय 2। ये सारे टर्म्स, इसमें किसी में कुछ दिक्कत रहेगा तो पूछ सकते हो। ये समझा, मास, ये इतना ही पार्ट इंपॉर्टेंट है कि मास कभी चेंज नहीं होता, तो इनिशियल W था तो अभी भी W ही है। एंड W का फॉर्मूला भी कितना आएगा, X इंटू M, ठीक है। यहाँ पे हम लोग x कॉमन निकालना भूल गए, मतलब कर ले, x कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से x अगर हम लोग कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा, x
इंटू 1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स अल्फा, ठीक है, n टोटल। ये एक्चुअली अपना फाइनल फॉर्म है, ठीक है। ओके, क्या निकालना है अपने को? एवरेज मोलर मास। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज मोलर मास? टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। ओके, तो एवरेज मोलर मास m एवरेज इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स, तो W बाय n टोटल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W? x by m, x by m नहीं, x into m। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n टोटल? x into 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। क्या कैंसिल आउट हो रहा है? x x कैंसिल आउट हो गया, तो m एवरेज मोलर मास एवरेज बिकम्स मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ बाय द वे इसको चाहिए तो मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट लिख देना, ये इनिशियल मोलर मास जो रिएक्टेंट का है, तो मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट अपॉन 1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स अल्फा। ये समझे क्या? ये आ गया अपना m एवरेज का फॉर्मूला। इसमें किधर भी इक्विलिब्रियम केसी केपी कुछ काम आ रहा है क्या? नहीं, ये पूरा मूल कॉन्सेप्ट है। दिख रहा है, नंबर ऑफ मोल्स, इनिशियल मास, फाइनल मास, वो सब पूरा मोल कॉन्सेप्ट का ही फॉर्मूला है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट सेकंड क्या निकालना है आपने को? वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम। तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है? m एवरेज बाई 2। समझ में आया? तो m एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा? 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला में m एवरेज कैन बी रिप्लेस्ड बाय 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा? अरे ये भूल गए, ये जो है ये m जो सिर्फ लिया था ना वो मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट था, इनिशियली सिर्फ रिएक्टेंट था ना बे, तो मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वेपर डेंसिटी क्या होगा? 2 टाइम्स कैपिटल D अपॉन 1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स अल्फा। 2 कैंसिल आउट कर दूं, 2 कट गया, बराबर है। तो यहाँ पे ये n1 इंटू n माइनस 1 अल्फा अगर इस तरफ लेके आ जाओ तो क्या बनेगा? d प्लस n माइनस 1 टाइम्स अल्फा d इज इक्वल टू कैपिटल D। ये d इस तरफ लेके आ जाएंगे, तो ये d इधर आ गया, अल्फा के टर्म्स में इसको रीअरेंज कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है? n माइनस 1 अल्फा टाइम्स d इज इक्वल टू d माइनस d। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या बन गया? d माइनस d अपॉन n माइनस 1 d। तो एग्जाम में जनरली वेपर डेंसिटी दी हुई रहती है, तुम लोगों को अल्फा निकालने बोलते हैं। क्वेश्चन अभी थोड़ी देर में करेंगे। हाँ देखो, m एवरेज या फिर वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम इज m एवरेज बाई 2, तो m एवरेज इज 2 टाइम्स d, m एवरेज इज 2 टाइम्स d, एंड इनिशियली वेपर डेंसिटी वाज मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट अपॉन 2, तो मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट इज 2 टाइम्स d। 2 कैंसिल आउट करके आगे सॉल्व किया नॉर्मली। ये समझ पा रहे हो? ठीक है, ये डेरिवेशन कुछ काम की है नहीं, एडवांस में इसके ऊपर बीच में से किधर से तो क्वेश्चन घुसेड़ सकते हैं, बट बाकी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू ये फॉर्मूला जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिख दो। इसमें एक टर्म डिफाइन करना रह गया है विच इज n। n क्या है वो अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, गा से लिखना बाकी है, ये इतना सफिशिएंट है, ऊपर हेडिंग है सिर्फ। हो गया? डन? चलो देखो बे, नेक्स्ट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस n? ध्यान दो, वेयर n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स formed from dissociation of one reactant। ठीक है, ध्यान दो। पहले एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। PCl5 गैस
गिविंग अस PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। ठीक है, हाँ इसका एक फॉर्मूला भी हो जाता है, इसका फॉर्मूला चाहिए तो लिख देना, वेयर n इज इक्वल टू समेशन ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ध्यान दो। अब यहाँ पे एक PCl5 कितना में डिसोसिएट हो रहा है, मत करना भी बात, कुछ आता तो है नहीं अपने को ना। ओके, अब यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स में डिसोसिएट होगा, अरे कितने में हो रहा है, 2 में, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, खत्म। अब उसी बदले ऐसे कुछ एग्जांपल आ जाए, 2HI गैस गिविंग अस H2 गैस प्लस I2 गैस। अब 2HI कितने में डिसोसिएट हो रहा है, 2 में, तो पर मॉलिक्यूल एक रिएक्टेंट के लिए कितना हो रहा है, 1 ही हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी लेंगे, 1 लेंगे। समझा, 2HI 2 मॉलिक्यूल्स दे रहा है तो 1HI 1 ही देगा, तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 ही लेंगे। या फिर फॉर्मूला अप्लाई करो, समेशन ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट तो 2 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट 2, 2 by 2 1। ठीक है, नेक्स्ट 2NH3 गैस गिविंग अस N2 गैस प्लस 3H2 गैस। यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, n की 2, ये आगे लिख रहे हो ना, n की वैल्यूज आगे लिखते बैठना। ठीक है, और एक एग्जांपल 4PH3 गैस गिविंग अस P4 गैस प्लस 6H2 गैस। यहाँ पे n की वैल्यू 7/4। समझ में आ रहा है सबको? तो इस क्वेश्चन में n की वैल्यू ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, n की वैल्यू आ गई तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। करो, ये लिख दो। नहीं गैस, डिसोसिएशन में सिर्फ गैस। ठीक है, समझ देना क्यों सता रहे उसको। हाँ, फिर उठती है, फिर बाद में वो बाजू वाले के साथ बात करते रहती है, तकलीफ देती है फोकट। हो गया, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बे क्वेश्चन इज observed vapor density for this reaction, 4PH3 gas giving us P4 gas plus 6H2 gas. Observed vapor density of above reaction at equilibrium is 13. Find degree of dissociation. ठीक है, अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए फॉर्मूला क्या है, अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन n माइनस 1 टाइम्स स्मॉल d। ठीक है, अब बड़ा डी क्या, इनिशियल वेपर डेंसिटी। हाँ, अब ये इसमें तुम लोगों को ये जो स्मॉल डी है वो क्या रहता है, वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है, फाइनल वेपर डेंसिटी तो वो दी है, क्या दी है, कितनी दी है, 13। समझ में आ रहा है, सिर्फ तुम लोगों को और n की वैल्यू वो निकालने आ जाएगी रिएक्शन से 7/4। बचा क्या, कैपिटल डी, वो कैसे निकाले, हाँ m एवरेज नहीं, मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट बाय 2 इनिशियल। समझ में आ रहा है, मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट निकालने आ जाएगा। ठीक है, गिवन दैट मोलर मास ऑफ फास्फोरस इज 31 एंड हाइड्रोजन इज 1। ठीक है, करो ये सॉल्व। आ गया आंसर, बाकी लोग ये तो सोना रे भाई, तू बाद में उसके साथ बात करता रहता है, कुछ कर रहा नहीं है ना तो सो जा ना, कुछ सॉल्व कर रहा है क्या, क्या आंसर है बता। हाँ तो
आ गया किसी का आंसर? ए यहाँ पे तू बे टाइम पास, कुछ पढ़ाई वढ़ाई करना नहीं है अपने को क्या? तो उसे मरने देना, तुझे क्या करना है? तू तेरा देखना, आंसर आया तेरा। ए सरक बे, कोने में सरक साले। चुप बैठ। कितना आ रहा है? क्या 50/55? 55 कौन सा नंबर आया बे भाई? मोलार मास ऑफ PH3 कितना आया? निकाल जरा, वापस निकाल मोलार मास ऑफ PH3। हाँ हाँ, अरे यड़े तूने वो 4 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 4 से मल्टीप्लाई नहीं करने रहता। हाँ कितना आ रहा है? 16/39 ना? हाँ करेक्ट आंसर है। ठीक है, आया क्या बेचारा? आंसर आया। आजा इधर, ए उठो बे, आजा सॉल्व करके दिखा। आजा, तू कर रहा है ना सॉल्व, इधर कर जा। तो सो जाना बे भाई, मतलब तू ऐसे शक्ल देख के मेरे को चिढ़ आती है फिर। हाँ सच्ची, शक्ल देख के चिढ़ आती है, अच्छा ही लगता है। सो जाना, ऐसे टाइम पास करते रहता है, दांत दिखाते रहता है, मत कर। क्या नहीं, वो बाद में से तू जब तक सोया था ना, उन लोगों का कुछ नहीं चालू था। तू जब से उड़ गया है ना, तब से टाइम पास हो रहा है। क्या? हाँ तो वो उनका वो लोग देख लेंगे ना, तू सो ना, तुझे क्या फर्क पड़ रहा है? मतलब मेरे दिखने में तो वही आ रहा है ना, तू जब से उठा है तब से वहां पे उनके ऊपर भी मेरे को गुस्सा आ रहा है। चलो हो गया, ये आ गया 16/39। ओके नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे ली शैटलिस प्रिंसिपल। लिखो भाई। लिखो ली शैटलिस प्रिंसिपल। ये किसके है भाई? ये अच्छा, ली शैटलिस प्रिंसिपल। इसमें इसका स्टेटमेंट लिख दो। स्टेटमेंट, when an external stress, when an external stress हाँ STRESS स्ट्रेस, ब्रैकेट में लिखना concentration, pressure, volume, temperature, addition of catalyst, etc. मतलब इनमें से जो अच्छा लगे वो, concentration, pressure, volume, etc. ठीक है, ब्रैकेट कंप्लीट। is applied to a process at equilibrium, अब इक्विलिब्रियम पे ये ऐसा कुछ भी अप्लाई करते तो क्या हो जाता है भाई? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। तो वापस इक्विलिब्रियम किसकी तरफ जाएगा? मतलब वापस वो रिएक्शन कहाँ पे जाएगी? इक्विलिब्रियम पे ही जाएगी। समझ में आ रहा है? ओके, टू अ प्रोसेस एट इक्विलिब्रियम, देन the process will shift in that direction, which minimizes the stress applied, which minimizes the stress applied, ब्रैकेट में लिखना that is equilibrium is restored। ठीक है, that is equilibrium is restored। ठीक है, ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, ए लॉ बहुत इजी है। अगर इक्विलिब्रियम पे कोई सिस्टम है, उसको हम लोगों ने कुछ चेंज किया तो वापस इक्विलिब्रियम की तरफ वो सिस्टम जाएगा। ठीक है, इतना ही है सिर्फ, मतलब लैंग्वेज थोड़ी सी घुमाई हुई है, बट मीनिंग उतना ही है कि अगर इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया तो वापस रिएक्शन इक्विलिब्रियम की तरफ जाएगी। अब इसमें हम लोगों को 5 पॉइंट्स पढ़ने हैं। पॉइंट नंबर 1, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, नंबर 2 चेंज इन प्रेशर को चेंज करना मतलब ही वॉल्यूम चेंज करना, तो प्रेशर एंड वॉल्यूम का चेंज। पॉइंट नंबर 3 चेंज इन टेम्परेचर,
पॉइंट नंबर 4 एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, ये हम लोग पढ़ के हो चुके हैं, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। एंड पॉइंट नंबर 5 एडिशन ऑफ इनर्ट सब्सटेंस, एडिशन ऑफ इनर्ट सब्सटेंस, जिसमें 2 पॉइंट्स रहेंगे, मतलब 2 चीजें रहेंगी। पॉइंट नंबर 1 एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड पॉइंट नंबर 2 एट वेरिएबल वॉल्यूम। ठीक है, बस इतना पढ़ लिया, हो गया। ठीक है, ओके। तो लेट अस स्टार्ट विथ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, फर्स्ट change in concentration. Let us say there is a reaction in which reactant is getting converted to products. समझ में आ रहा है? अब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे थी एंड इस रिएक्शन को मैंने चेंज किया, मतलब इसमें कुछ चेंज लाया। ठीक है, अब चेंजेस देखो क्या होने वाले हैं। सबसे पहले एक चेंज हो सकता है कि मैंने रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया। समझ में आ रहा है? रिएक्टेंट बढ़ गया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। वापस इक्विलिब्रियम को रिस्टोर करने के लिए रिएक्टेंट को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। रिएक्टेंट को कम करने के लिए रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन में जानी चाहिए, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? ये समझ में आ रहा है? इसमें क्वेश्चन इतना ही आएगा कि रिएक्टेंट बढ़ा दिया, रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो रिएक्टेंट को बढ़ाने से रिएक्शन विल गो इन, ये सबको समझ में आ रहा है क्या? वैसे ही रिएक्टेंट को कम कर दिया, अब रिएक्टेंट को कम किया तो वापस इसको बढ़ाना पड़ेगा रिस्टोर करने के लिए इक्विलिब्रियम। रिएक्टेंट को बढ़ाने के लिए फॉरवर्ड में जाना पड़ेगा या बैकवर्ड? ना, बैकवर्ड में जाएंगे तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनाना स्टार्ट करेगा, तो रिएक्शन विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। प्रोडक्ट को कम कर दिया, प्रोडक्ट को कम किया तो प्रोडक्ट को अभी बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाने के लिए फॉरवर्ड। एंड प्रोडक्ट को बढ़ा दिया तो रिएक्शन विल गो इन, ये तुम लोग खुद से कर पाओगे ना, मतलब एग्जाम में सिर्फ इतना क्वेश्चन आएगा, रिएक्टेंट बढ़ाया कम किया, प्रोडक्ट बढ़ाया कम किया, रिएक्शन विल गो इन विच डायरेक्शन। ठीक है, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स विल फेवर फॉरवर्ड रिएक्शन। तो 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 में से 2 सिलेक्ट करना है। ठीक है, ओके, इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना, मतलब ये इजी है। ठीक है, सेकेंड चेंज इन प्रेशर, कुछ प्रॉब्लम रहेगी तो पूछ लेना। सेकेंड इज चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर। ठीक है, अब प्रेशर की बात अगर करें, देखो भाई, प्रेशर जब बढ़ाया जाता है तो वॉल्यूम, कम वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा फिट होंगे या कम फिट होंगे? कम फिट होंगे। तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ मोल्स भी कम होता है। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन दैट डायरेक्शन हैविंग लेस नंबर ऑफ मोल्स। समझ में आ रहा है? तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन डायरेक्शन हैविंग लेस नंबर ऑफ मोल्स। ओके, अब वैसे ही उल्टा, प्रेशर अगर मैं कम कर दूं तो वॉल्यूम बढ़ता है, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन दैट डायरेक्शन हैविंग मोर नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब क्वेश्चन, PCl3 gas plus Cl2 gas giving us PCl5 gas। ठीक है, प्रेशर बढ़ा दिया, रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन है बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो तुम लोगों को वैसे ही मतलब स्टेप बाय स्टेप सोचना है। प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम कम होगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी। अब नंबर ऑफ मोल्स कम कहाँ पे है? रिएक्टेंट साइड पे कितने मोल्स है बे? 2 मोल गैस है। यहाँ पे कितना मोल गैस है? 1 मोल। तो रिएक्शन विल गो इन विच डायरेक्शन, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? समझ में आ रही है? ये तेज नहीं हो रहा है ना? पक्का? ओके, तो कम वॉल्यूम में कम मोल्स रहने चाहिए, तो इट विल गो टुवर्ड्स 1 मोल, मतलब टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। टू SO2 gas plus O2 gas giving us 2 SO3 gas।
प्रेशर को कम कर दिया, प्रेशर कम करने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? ओके CaCO3 solid giving us CaO solid plus CO2 gas, ठीक है। Which condition will favor forward reaction? Which condition will favor, उल्टा क्वेश्चन पे फॉरवर्ड रिएक्शन कौन से कंडीशन में होगा, समझ में आ रहा है? ओके अब ध्यान दो, मैं पहली बात यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने लोगे, 0, एंड प्रोडक्ट में ये याद रखना भाई, सॉलिड्स के मोल्स कुछ काम के नहीं रहते, ठीक है। मतलब वॉल्यूम चेंज करने से सॉलिड के ऊपर कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं, या फिर प्रेशर चेंज करने से भी सॉलिड का वॉल्यूम चेंज नहीं होता, ठीक है। ओके तो फॉरवर्ड के लिए अब नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है, तो फॉरवर्ड प्रोसेस के लिए नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब वॉल्यूम को भी बढ़ाना पड़ेगा। वॉल्यूम बढ़ाने के लिए प्रेशर, समझा? उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कौन सी कंडीशन फेवरेबल रहेगी, तो उल्टा सोचना पड़ेगा। फॉलोड लिख दो, फास्ट नहीं हो रहा है ना। ओके चलो बाय, सो विद दिस स्टॉप हियर टिल देन, नेक्स्ट टाइम बाय। नेक्स्ट टाइम से 3 पॉइंट्स है, नेक्स्ट लेक्चर में नया चैप्टर स्टार्ट होगा भाई। हाँ अरे हाँ, वो एक एग्जांपल लिख दो, वो भूल गया मैं बताना, थैंक यू। अब अगर ऐसे कुछ आ जाए, 2HI गैस गिविंग अस H2 गैस प्लस I2 गैस, ठीक है। अब यहाँ पे तुम लोगों को प्रेशर बढ़ाया या फिर कम किया, कुछ भी आने दो, ठीक है। प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है, नंबर ऑफ मोल्स कम होता है, बट दोनों तरफ कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स है। कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, तो इसमें क्या लिखने का? नो चेंज, ठीक है। समझे? किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, इट विल रिमेन एट इक्विलिब्रियम। सेकंड लास्ट एग्जांपल कैसे समझा? हाँ देखो, ये तो मतलब 0 एंड 1 का तो लॉजिक पता है। हाँ अब यहाँ पे इधर से इधर फॉरवर्ड के लिए कौन सी कंडीशन फेवरेबल है, वो क्वेश्चन है। तो फॉरवर्ड जाते वक्त नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं 0 to 1, तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने के लिए वॉल्यूम को भी एवोगाड्रोस लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने के लिए वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, एंड वॉल्यूम बढ़ाने के लिए प्रेशर को कम करना पड़ता है, बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ओके चलो गाइस भाई, होमवर्क किधर तक हो गया भाई क्वेश्चंस? हाँ 120, हाँ ओके। तो उसके आगे वाले मतलब ऑलमोस्ट 200 कुछ तो क्वेश्चंस है ना भाई, तो उसके आगे वाले सारे के सारे नेक्स्ट वीक तक, ठीक है। ओके बस क्या फालतू की नहीं है भाई। चलो हाँ नहीं मतलब नेक्स्ट वीक तक ना, मैं अगले लेक्चर तक 60 करने के, उसके अगले लेक्चर तक 60, समझ में आ रहा है? एक वीक में 2 लेक्चर होते हैं ना, वैसा। आ जाओ नीचे, डाउट्स जिस किसी को है जल्दी नीचे आओ।